नमस्कार साथियों, क्राइम उत्तराखंड न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे संग आप फ्रेम में देख रहे हैं बीडीसी प्रत्याशी जो विजेता हुए हैं जाहिद मलिक और उनके बड़े भाई हामिद अली जी। सबसे पहले मैं तो इनको कहूँगी मेरे फेसबुक लाइव पेज में इनका स्वागत है। आइए इनसे बातचीत करते हैं इनकी जीत की खुशी को लेके। ये कितनी जीतों से विजय हुए हैं, उन्हें कितने प्रत्याशियों को मात दी है, आप चर्चा में बने रहिए। आपके चैनल के माध्यम से जो भी आपके श्रोता हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए, अपना कीमती वक्त निकाला मेरे पास। सबसे बड़ी बात, आप सबसे पहले तो जनता ये जानना चाहेगी आप कितनी वोटों से विजय हुए हैं? मैं 284 वोटों से विजय घोषित किया गया। तो आप जीत का श्रेय किसको देते हैं? जीत का श्रेय तो मैं अपने ग्रामवासियों को ही देना चाहूँगा। इसमें आपकी भी काफ़ी मेहनत रही है। मेहनत तो करनी पड़ती है, बिना मेहनत के तो कोई फल है ही नहीं। तो कितने प्रत्याशियों को आपने मात दी है? मेरे साथ बीडीसी की रेस में 7 प्रत्याशी थे, जिनमें से एक ड्रॉ कर गए थे जी, और जो भी उनके मामलात रहे हों, लेकिन बाकी लोग लड़े। तो आप मंजिल के बहुत करीब थे जिस समय आप, उस समय आप लोगों आपको कैसा महसूस कर रहे थे? मेरी फैमिली का बैकग्राउंड ये रहा है जी, कि हमने हमेशा जो है गरीबों की आवाज़ बन के काम किया, उठाया उस मुद्दे को, उनके काम किए हैं। मेरे फादर ने किए, मरहूम शौकत बाबू, और मेरे बड़े भाई हामिद अली। सारे कोर्ट कचहरी से लेके जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, थाना तहसील की जो भी हैं, जो जिस लायक होते हैं उस लायक उनका काम करके देते हैं। अपने परिवार की तरह अपने गाँव वासियों को समझते हैं और हमेशा उनके लिए हम आधी रात भी तैयार खड़े हैं। तो जैसा कि आपको पहले अंदाज़ा हो चुका था कि आप जीत रहे हैं? हाँ, क्योंकि पिछले 2 साल से मेरा चल रहा था, तो गांव के सम्मानित बुज़ुर्ग और मेरे नौजवान साथियों ने मुझसे कहा कि भाई साहब, आप सिस्टम का हिस्सा बनिए। वैसे तो लोगों के काम करते ही हैं, सिस्टम में आ जाएंगे तो बड़ी नाली, रोड, बड़ी गंदगी है गांव में काफ़ी, अभी डेवलपमेंट इतना हो नहीं पाया है। तो मेरे ही मन में आया क्यों ना सिस्टम का हिस्सा बन के सेवा की जाए। जनता जानना चाहेगी कि आपने पिछले 5 सालों में कौन कौन से विकास कार्य किए हैं और आपने जनता से इस साल कौन कौन से वादे किए हैं? मैंने जनता से कोई ऐसा वादा नहीं किया कि जिसे मैं पूरा ना कर सकूं। मैंने सिर्फ वही वादा किया है जो सरकार की योजनाएं जनता तक आती हैं जी, तो ग्रामीण क्षेत्र में वो पहुंच नहीं पाती किसी वजह से। मैं चाहूँगा कि वो धरातल पे आके उनका काम हो। गांव में सफाई व्यवस्था है, नाली निर्माण है, सीसी रोड हैं, टाइल्स रोड हैं, जो बड़ी जर्जर हालत में हमारा गांव है जी, उसे दूर करने की हर तरह से कोशिश करूँ। तो इसमें रोल आपके फैमिली का कितना रहा है? फैमिली का तो पूरा रोल है, बिना फैमिली के तो कुछ होता ही हमारे नहीं। संग फ्रेम में बैठे हैं आपके भाई हामिद अली जी। हाँ, मेरे गार्जियन हैं, मेरे बड़े भाई हैं जी, बड़ा सहयोग है और इनके बारे में आप क्या कहेंगे? इनके बिना तो हम भी अधूरे हैं। आखिर ऐसी क्या बात, इनके बिना आप अधूरे हैं? क्योंकि पिता के बाद फिर जब साया चला जाता है पिता का, तो बड़ा भाई पिता समान होता है। और हम सब भाई, हम 6 भाई हैं और 6 में ये हम सबसे बड़े हैं, तो हम सब इन्हें वही दर्जा देते हैं कि अपने फादर की तरह। आज हमारे बाप की जगह इनका हाथ है हमारे सिर पर। आप जिन रणनीतियों को लेके मैदान में उतरे थे, क्या आप उनको पूर्ण करेंगे? कोशिश करूँगा जी, हर संभव कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं बिकाऊ कैंडिडेट नहीं हूँ। मैं जो भी ब्लॉक प्रमुख बनेंगे मेरा वोट उन्हें फिर ही जाएगा। माननीय सौरभ बहुगुणा जी, आदरणीय कैबिनेट मंत्री जी हमारे, जिसे कहेंगे उसे वोट देना है हमने। लेकिन उसके एवज में उनसे ये बात ज़रूर की जाएगी कि मेरे ग्राम का विकास नहीं हो पाया पिछले कुछ सालों से, लिहाजा उस विकास को किया जाए। आइए बातचीत करते हैं जाहिद मलिक के बड़े भाई हामिद अली जी से। इनकी जीत की खुशी में उनका क्या कहना और उनका कितना सपोर्ट रहा इनको। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ आपके क्राइम चैनल का और दर्शकों का जो मुझे सुन रहे हैं। ये मेरा छोटा भाई है और ये लगातार जनता की सेवा में लगभग 2 साल से गांव में लगातार सेवा में लगा हुआ था और इसने हर बिरादरी के आदमी से, समाज से पूछ के ही कहा था कि मेरा इरादा बीडीसी लड़ने का है। तो उस पर सब लोग सहमत थे। उन्होंने कहा जाहिद भाई आप आओ और हम सब आपके साथ हैं। लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी पैदा हो गई
कि हमारी पड़ोस के हमारी रिश्तेदार उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना इनके मुकाबले पर इलेक्शन लड़ा जाए। जी जी। तो इसलिए जो है मेरा भतीजा जावेद मलिक वो इनके मुकाबले पर आया और आने के बाद बहुत जोर डाले गए हमारे ऊपर जी। और ये कहा गया कि मतलब तुम जो है वीडियो कर लो, जावेद जो है आप इलेक्शन जीत नहीं पाओगे, इसलिए जो है जावेद जो है इलेक्शन आसानी से निकाल लेगा। तो हम लोगों का यही कहना था कि हमने जनता को जबान दी है, कल को हम अपने गांव वालों के सामने क्या मूल्य लेके आएंगे। कुछ लोग कहेंगे कि ये बिकाऊ हैं जी। तरह तरह के हमारे भतीजे ने हम पर लालचन भी लगाए, हमने उन्हें भी बर्दाश्त किया। कुछ चीज़ें तो हमारे बुजुर्गों के बारे में उसने बड़ी गलत कहीं, लेकिन हमने उसे बर्दाश्त किया और जनता हमारे साथ लगातार जुड़ती चली गई। क्योंकि मेरे पिताजी भी समाज सेवी रहे, शौकत बाबूजी उनका एक अपना ही नाम था। मेरे दादा किचा के चेयरमैन रहे अब्दुल्ला पहलवान, और सन 1939 से लेकर 1966 तक वो ही वहाँ के प्रधान रहे। उन्होंने किच्छा को बसाया है। स्वतंत्रता सेनानी रहे मेरे फादर, और उन्हीं के नक्शे कदम पे उन्हीं की आदतों को हमने संभालते हुए जनता की सेवा की है। यानी कि आपने ये अपना मन बना लिया है कि आप इस बार पंडे की जनता की सेवा करेंगे, यानी आप जो करते भी आए हैं। नहीं, हमारा तो कहना यह है कि मैंने तो कहा था कि मैं जो प्रधान जीता है वो भी हमारा भाई है जी। ये दोनों जो हैं विकास की दो पहिए हैं। मैं उनसे भी बात करूंगा, मैंने उनके बड़े भाई से भी बात की है, और मैंने ये कहा कि अब जनता ने जब आपको चुना है तो हमारा गांव बड़ा गरीबी से गुजर रहा है, ना वहाँ रोडें हैं ना नालियाँ हैं। पीछे आपने देखा भी होगा कि लोगों को निकलने में बड़ी दिक्कत और बड़ी परेशानी है। तो दोनों के सहयोग से दोनों मिलजुल के कंधे से कंधा मिला के काम करें और गांव की तरक्की के लिए, उसकी खुशहाली के लिए आगे बढ़ें। और माननीय सौरभ बहुगुणा कैबिनेट मंत्री जो हैं, मतलब उनके दिशा निर्देश पे काम करें और जहाँ से भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पाए उनके माध्यम से उसे भी लें।